हरिओम। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, विनोबा जी के पास एक युवक आया, एक सुंदर सा आर्ट यानी चित्र लेकर, और पूछा दिखाते हुए, देखिए यह चित्र आपको कैसा लगा। विनोबा भावे उस चित्र को गौर से देखे। वह लड़का बोलता जा रहा था कि इस चित्र पर 50 रुपया हमको बनाने में खर्च हुआ, अलग से कल्पना, अलग से परिश्रम वगैरह वगैरह। विनोबा भावे उस चित्र को देखे और कुछ ऐसा बचकानी सूरत बनाए जिसे देखकर उस युवक को लगा कि विनोबा जी को मेरा यह चित्र नापसंद है। तो वह बोला, मेरी गुरुजी ने इस चित्र की प्रशंसा की और बताए कि जाओ बेटा, इसे प्रदर्शनी में ले जाकर लगाओ तो 200 रुपया कम से कम मिलेगा। लगता है आपको यह चित्र मेरा पसंद नहीं आया। विनोबा जी बोले, वैसी बात नहीं है, चित्र तो मुझे बहुत अच्छी लगी, किंतु तुम्हारा यह भाव, यह बात अच्छा नहीं लगा। तुमने बताया कि इस पर मुझसे 50 रुपया खर्च हुआ। मेरे पड़ोस में एक गरीब लड़का है, चेहरे का रंग फीका पड़ गया, गुलाबी गाल काले पड़ गए, होठों की रंगत खराब हो गई। लड़का नवयुवक है, एक बूंद दूध तक उसे मिलता नहीं। उसके पिता का खादी का बनाया हुआ वस्त्र बहुत सा उसके यहाँ रखा हुआ है, पर बिकता नहीं। वह रोगी हो गया, अशक्त हो गया। मैं यही सोच रहा था कि अगर उससे एक खादी का वस्त्र खरीद लिया जाए तो शायद उसके चेहरे पर रंगत आ जाएगी, कुछ खाएगा पिएगा, कुछ दिन का उसका तो गुजारा बसर निकल आएगा। भगवान की बनाई हुई इतनी अच्छी सूरत पैसे के तंगी के कारण फीका पड़ रहा है, और वो भगवान की सजीव मूर्ति निस्तेज निष्प्राण सा होता जा रहा है, अर्थ के अभाव में वह रुग्ण होता जा रहा है। तो इस कागज की रंगीन चित्र जिसमें तुम कह रहे हो संध्या का गुलाबी रंग छाया हुआ है, देखिए ऐसा है वैसा है, तो जिसका असली गुलाबी रंग गुल हो गया, खत्म होता जा रहा है, उसके चेहरे पर गुलाबी रंग ला दूं अगर उस वस्त्र को खरीद कर, तो वो कैसा रहेगा, या कागज की इन आर्ट पेपर को खरीदूं। मुझे तो लगता है इससे अच्छा हमें वस्त्र खरीदना चाहिए, जिससे उसको जीने का सहारा भी मिल जाएगा और किसी को पहनने का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा। लड़का चुपचाप सुनता रहा, कुछ न बोला। उसके पास आखिर कोई प्रत्युत्तर भी तो नहीं था। एक तरफ निष्प्राण निस्तेज कागज की चित्रकारिता, दूसरी तरफ सप्राण सजीव ईश्वर की गढ़ी हुई मूर्ति। पैसा किसे दिया जाए? वह भी सोचता हुआ वापस अपनी चित्र को लेकर घर चला गया। परंतु ये अपना अपना नजरिया है। चित्रकार अपनी चित्र के बेचने के फिराक में डूबा हुआ है। वह चाहता है मेरा चित्र अधिक से अधिक कीमत पर बिके, किंतु जो मनस्वी हैं, जो महापुरुष हैं, जैसे आचार्य विनोबा भावे, वे चाहते हैं कि समाज के कुछ गरीब तबके के लोग, कुछ दबे कुचले लोग को अगर 2 पैसा दो तो सहारा मिल जाए, तो उसका जीवन गुजर बसर अच्छी तरह चल जाए। विनोबा भावे गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। जिसके पास भूमि नहीं था, उस वक्त उस भूमि
अमीरों से लेकर उन्हें उनसे भूमि दिया। उदाहरण यज्ञ के प्रणेता थे आचार्य विनोबा जी, तो उनका विचार भी तो ऐसे महान होना चाहिए। तो नजरिया अपना अपना होता है। कुछ लोग कुछ में मशगूल रहते हैं, कुछ लोग कुछ में मशगूल रहते हैं, कुछ को जनहित करने में ही आनंद आता है, तो कुछ को निष्प्राण निर्जीव वस्तुओं को सजाने में आनंद आता है। बड़ा विचित्र ये दुनिया है, सबकी अपनी अपनी नजरिया है। कुछ देव प्रतिमाओं में मग्न रहते हैं, कुछ माला जपने में मग्न रहते हैं, कुछ सुरा और सुंदरी में मग्न रहते हैं, कुछ धूप अगरबत्ती का धुआं जलाते हैं, चारों तरफ सुगंध बिखेरते हैं, तो कुछ गांजा चरस बीड़ी सिगरेट से धुआं की बदबू फैलाते हैं, वो भी उस समय मस्त रहते हैं। बड़ा विचित्र दुनिया है, अपना अपना नजरिया। लोग उसमें मस्त हैं, कुछ लोग इसमें मस्त हैं। अपने को सब सही मानते हैं, गलत कब कौन किसको मानता है। अपना अपना नजरिया है। हरि ओम।